नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी में। तो दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ संस्कृत पेडागोजी की एक और अमेजिंग क्लास। तो आपको क्या करना है, इस क्लास को, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, इसकी बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, सीटेट एग्जाम के लिए। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो यदि आपको अच्छी लगती है वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें। बस आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, थोड़ा सा इसलिए जो है गुस्सा आता है, बस वीडियो को लाइक किया करें। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और साथ ही यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और जो इससे पहले की जो वीडियो हैं उन्हें नहीं अब देखा है आपने तो आपको लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए देखते हैं आज की क्लास में क्या है। तो देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है बाल का नाम भाषणम कौशलस्य, मतलब बच्चों के बोलना कौशल के आकलन के लिए अधोलिखितेषु निम्नलिखित में से का वाक्यम, कौन सा वाक्य उचितम अस्ति, सही है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है यदि बच्चों का जो बोलना कौशल है उसका आकलन करना है तो निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है, ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है बालकेभ्यः तेषां विचाराणां प्रस्तुतीकरणम, यानी कि बच्चों के द्वारा उनके विचारों को प्रस्तुत करना। सेकंड ऑप्शन है कविता पाठ, यानी कविता का पाठ करना। थर्ड है कथा श्रवणम, यानी कि उनसे कथा सुनना। और फोर्थ ऑप्शन है सुंदरम लेख लेखनम, यानी कि सुंदर लेख लिखना। तो देखिए बात की जा रही है यहाँ पर बोलना कौशल की। यदि मान लीजिए आप एक शिक्षक हैं और आप जो है बच्चों का जो बोलना कौशल है उसका आकलन करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो सबसे सही होगा इनमें वो होगा पहला ऑप्शन की जो बच्चे हैं उनके विचारों की जो प्रस्तुतिकरण है आप उसको करवाएंगे। मतलब जो भी उनके विचार हैं उनको प्रस्तुत करने के लिए आप कहेंगे कि आपके जो भी विचार हैं उन्हें आप प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, ये जो होगा इससे जो बोलना कौशल है ना उसका आकलन जो है अच्छी प्रकार से हो जाएगा कि जो बच्चा है अपने विचार जो है प्रस्तुत कर रहा है, क्योंकि आप जो है ये देख सकेंगे कि जो बच्चा है वो विचारों में आखिर क्या प्रस्तुत कर रहा है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर होगा पहला ऑप्शन कि जो बच्चा है उसके विचारों का प्रस्तुतिकरण, यानी कि विचारों को प्रस्तुत करना। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टू में कह रहा है संज्ञानात्मक विकासार्थम, यानी संज्ञानात्मक विकास के लिए मनुष्य करते के लिए मातृभाषा तथा मातृभाषा उतनी ही आवश्यक है यथेव जितनी की मातृक्षीरम, माता का दूध। क्या उत्तम किसने कहा है? तो संज्ञानात्मक विकास के लिए मनुष्यों के लिए मातृभाषा उतनी ही आवश्यक है जितना कि माता का दूध। तो यह किसने कहा है, क्वेश्चन में पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर ने। सेकंड है चोम्स्की ने। थर्ड है महात्मा गांधी ने। और लास्ट ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद ने। और ये क्वेश्चन सीटेट एग्जाम में आया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर जो आंसर है वो होगा थर्ड ऑप्शन महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने कहा था कि संज्ञानात्मक विकास के लिए मनुष्यों के लिए मातृभाषा उतनी ही आवश्यक है जितना कि माता का दूध। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या है। तो देखिए 3 में है अधोलिखितेषु, मतलब निम्नलिखित में से शिक्षण सहायकम सामग्री अस्ति, शिक्षण सहायक सामग्री है। तो निम्नलिखित में से शिक्षण सहायक सामग्री कौन सी है ये आपको बताना है। देखिए सीटेट एग्जाम में जो शिक्षण सहायक सामग्री है एक क्वेश्चन अवश्य ही आता है, चाहे आपका हिंदी पेडागोजी हो चाहे संस्कृत पेडागोजी, एक क्वेश्चन आपको जो है शिक्षण सहायक सामग्री में से अवश्य देखने को मिलेगा। तो देखिए पहला ऑप्शन है चार्टस, यानी चार्ट। सेकंड ऑप्शन है श्याम फलकम, यानी कि श्यामपट। थर्ड है संगणक, यानी कि कंप्यूटर। और लास्ट ऑप्शन है एतानी सर्वाणी, यानी कि ये सभी। तो देखिए चार्ट और श्यामपट और जो कंप्यूटर है ये सभी क्या हैं, ये सभी की सभी शिक्षण सहायक सामग्री हैं। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो फोर्थ ऑप्शन होगा, ये सभी। तो दोस्तों यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है, क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट जरूर करें एक प्यारी सी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। 4 में है भाषाया अर्जनम भवति, तो जो भाषा का अर्जन है वो होता है, तो कैसे होता है ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है अधिगमनम माध्यमेन, यानी कि अधिगम के माध्यम से। सेकंड ऑप्शन है अनुकरणम माध्यमेन, यानी अनुकरण के माध्यम से, फॉलो के माध्यम से, या आप ये कह सकते हैं कि नकल करके। थर्ड ऑप्शन है शिक्षकेन माध्यमेन, शिक्षक के माध्यम से। और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्तम सर्वमपि, उपयुक्त सभी। तो सही आंसर होगा यहाँ पर सेकंड ऑप्शन कि जो भाषा का अर्जन है वो होता है अनुकरण के माध्यम से, यानी कि फॉलो के माध्यम से। क्योंकि जो बच्चा है जो भाषा है वो कैसे अर्जित करता है, वो फॉलो करके सीखता है, अनुकरण करके सीखता है अपने परिवार वालों को। तो इसलिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो सेकंड ऑप्शन होगा अनुकरण के माध्यम से। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
तो देखिए ये जो क्वेश्चन हैं 3-4 क्वेश्चन मैंने जो प्रत्यय होते हैं उनके भी शामिल कर लिए हैं, क्योंकि जो सीटेट एग्ज़ाम होता है उसमें से प्रत्यय में से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि पिछले सीटेट की बात करें तो पूरे 3 क्वेश्चन प्रत्यय के आए थे। तो मैं चाहता हूँ कि आपको जो है पूरे मार्क्स मिले जो संस्कृत है उसमें, तो इसलिए मैं जो है सभी क्वेश्चनों को ध्यान में रखते हुए वीडियो अपलोड करता हूँ, बनाता हूँ। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में है अधोलिखितेषु निम्नलिखित में से कस्मिन् पदे यानी किस पद में कत्वा प्रत्ययम यानी कि जो कत्वा प्रत्यय है उसका प्रयुक्तम प्रयोग हुआ है। तो आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा वो पद है जिसमें कत्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है पठितुम पढ़ने के लिए। देखिए यदि हम बात करें पठितुम की तो इसमें जो प्रयोग हुआ है वो हुआ है तुमुन प्रत्यय का। ठीक, क्योंकि जो तुमुन प्रत्यय होता है उसका केवल तुम ही शेष रहता है, तो ये तो होगा नहीं। सेकंड ऑप्शन है उक्त, तो उक्त में भी नहीं हुआ है। इसमें जो प्रत्यय का प्रयोग हुआ है वो हुआ है कत प्रत्यय का, क्योंकि जो कत प्रत्यय होता है उसका तया टय शेष रहता है। यदि हम बात करें थर्ड ऑप्शन की लिखन, तो लिखन में भी ये भी मतलब आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी कत्व प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। यदि हम बात करें इसकी तो इसमें जो सत्र प्रत्यय है उसका प्रयोग हुआ है। सत्र जो प्रत्यय होता है उसका जो है यदि पुल्लिंग है तो उसमें जो है अन्न शेष रहता है, तो इसमें जो अन्न है लास्ट में अन्न शेष रहता है, तो इसमें जो प्रत्यय है वो होगा सत्र प्रत्यय। यदि हम बात करते हैं फोर्थ ऑप्शन की पीतुआ, तो जो पीतुआ है पीतुआ में करते जो मतलब कत्वा प्रत्यय है इसका प्रयोग हुआ है, क्योंकि जो कत्वा प्रत्यय होता है उसका केवल त्वा ही शेष रहता है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन होगा पीतुआ। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में है तिष्ठत पदे का प्रत्ययम प्रयुक्तम, मतलब जो तिष्ठत है इस पद में कौन सा प्रत्यय प्रयोग हुआ है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है सत्र प्रत्यय, सेकंड ऑप्शन है सानच, थर्ड है तुमुन और लास्ट है कत्वतु। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि जो तय होता है ना, इसमें लास्ट में क्या है त है, तो तय किस में शेष रहता है, तो वो रहता है किस में भला तुम्हारा आपका कत्वतु प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय, सानच प्रत्यय, सत्र प्रत्यय, तो रहेगा आपका किस में भला, तो वो होगा सत्र प्रत्यय में। ठीक, यदि हम बात करें तिष्ठत की तो तिष्ठत पद में जो है कौन सा प्रत्यय प्रयोग हुआ है, तो सत्र प्रयोग हुआ है, सत्र। ठीक, मैंने अभी आपको बताया था कि जो सत्र प्रत्यय होता है यदि पुल्लिंग जो मतलब व्यक्ति होता है पुल्लिंग के लिए यदि इसे प्रयोग में लाना है इस प्रत्यय को, तो क्या करना पड़ेगा, तो धातु है धातु में जो है कौन सा प्रत्यय जोड़ना पड़ेगा, तो उसमें जोड़ना पड़ता है अन प्रत्यय। ठीक, धातु में लास्ट में, और यदि प्रयोग करना हो किसके लिए भला, स्त्रीलिंग के लिए, तो उसमें प्रयोग करना होता है तो वो होगा उसमें अंति लास्ट में जोड़ना पड़ता है। और यदि बात करें हम किसकी भला, यदि हम बात करें नपुंसक लिंग की, तो अंत में जो है अत ही शेष रहता है। ठीक है, धातु में यदि मतलब पुल्लिंग के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो अंत में रहेगा अनशेष, तो यहाँ पे तिष्ठन हो जाता है। यदि आप प्रयोग कर रहे हैं किसके लिए, यदि आप प्रयोग कर रहे हैं स्त्रीलिंग के लिए तो वो हो जाता है अंति, तो ये तिष्ठन्ति हो जाता। सत्र प्रत्यय की बात हम यहाँ पर की जा रही है। और यदि आप प्रयोग कर रहे हैं किसके लिए, नपुंसक लिंग के लिए, तो उसमें जो है केवल अत ही शेष रहता है। ठीक है, जब हम इसकी संधि विच्छेद करते हैं तो होता है तिष्ठ प्लस अर्थ, यानी कि तिष्ठ में क्या जुड़ जाता है, अत प्रत्यय जुड़ जाता है। ठीक, तो यहाँ पर जो आंसर है वो कौन सा होगा, सत्र प्रत्यय हो जाएगा। तो तिष्ठत पद में कौन सा प्रत्यय प्रयोग हुआ है, सत्र प्रत्यय। और ये जो शब्द है मतलब तिष्ठत, ये जो है नपुंसक लिंग का शब्द है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि पक्तुम पदे का धातु अस्ति, तो जो पक्तुम है पक्तुम पद में कौन सी धातु है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है पक, सेकंड है पच, थर्ड है पक्त और लास्ट ऑप्शन है सर्वमपि, यानी कि ये सभी। तो आई नो कि जो स्टूडेंट है वो सोच रहे होंगे कि इसमें पक धातु है क्योंकि पक्तुम है, तो देखिए यहाँ पर जो धातु है वो होगी पच। पच धातु में जब तुमुन प्रत्यय जुड़ता है तो पक्तुम बनता है, ये आप याद रखेंगे। आंसर होगा यहाँ पर सेकंड ऑप्शन पच, ना पक होगा ना पक्त होगा ना ही ये सब, तो आंसर कौन सा होगा, पच धातु होगी। जब पच धातु में तुमुन प्रत्यय जुड़ता है तो पक्तुम बनता है। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है। तो देखिए 8 में है पृष्ठ पदे का प्रत्ययम अस्ति, तो पृष्ठ पद में कौन सा प्रत्यय है, फर्स्ट ऑप्शन है कत्वतु, सेकंड है कत्वा, थर्ड है लेप और फोर्थ है कत। तो देखिए जो आंसर होगा यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन होगा पृष्ठ, यानी कि पूछा। इस पद में जो है कौन सा प्रत्यय है, कत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अभी मैंने आपको बताया था जो कत प्रत्यय होता है उसका या तो तय शेष रहता है या फिर टा शेष रहता है, तो आंसर होगा यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9
9 में कह रहा है कि संभाषणम प्रस्तुतिकरणार्थम, यानी कि जो मौखिक है उसकी प्रस्तुति के लिए अधोलिखितेषु निम्नलिखित में से का पद्धति, कौन सी पद्धति योग्य अस्ति, योग्य है। तो मौखिक प्रस्तुतिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति योग्य है, ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है काव्य पाठम, यानी कि कविता का पाठ। सेकंड ऑप्शन है विचाराणाम अभिव्यक्ति, विचारों की अभिव्यक्ति। थर्ड है कथा पाठ है, यानी कि कथा या कहानी का पाठ या कहानी पढ़वाना, आप ये भी कह सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्तम सर्वमपि, यानी कि ये सभी। तो देखिए बात की जा रही है यहाँ पे मौखिक प्रस्तुतिकरण की। तो देखिए काव्य पाठ है, यदि आप जो एक टीचर हैं और बच्चों को आप क्या कर रहे हैं, कविता पढ़ने के लिए कह रहे हैं, कविता का पाठ करा रहे हैं, तो देखिए इसमें मौखिक अभिव्यक्ति होगी, तो इसमें भी बोलना पड़ेगा बच्चों को। विचारों की यदि हम बात करें अभिव्यक्त करने की, तो जब वो बच्चा अपने विचार अभिव्यक्त करेगा तो इसमें भी जो है बोलना पड़ेगा। तो ये भी जो है किसके अंतर्गत आएगा, मौखिक प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत आएगा। यदि कथा पाठ की बात करें तो कथा कहानी में भी जो बच्चा है उसे क्या करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर जो आंसर है फोर्थ ऑप्शन होगा। ये सभी जो हैं किसके अंतर्गत आएंगे, मौखिक प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत। तो ये जो सभी हैं सारी की सारी क्या होंगी, ये पद्धति ये योग्य होंगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में है भाषा अर्जितम संपत्ति भवति, यानी कि भाषा अर्जित संपत्ति होती है। केनोक्तम, तो ये किसके द्वारा कहा गया है। जब इसकी संधि विच्छेद करते हैं तो होगी केन प्लस उक्तम, यानी कि बाद में जो आ होता है और जो ऊ होता है उसको जोड़ करके ओ बनता है। ठीक, तो आंसर कौन सा है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है वुडवर्थ, सेकंड है वाइगोत्स्की, थर्ड है चोम्स्की और लास्ट ऑप्शन है पियाजे। तो आंसर होगा यहाँ पर थर्ड ऑप्शन चोम्स्की। ठीक, भाषा अर्जित संपत्ति होती है, ये किसने कहा था, ये चोम्स्की ने कहा था। चल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 में है समावेशी कक्षायाम, समावेशी कक्षा में बालिका बच्चे कस्मिन किसमें समानताया आचरन्ति, समान आचरण करते हैं। तो बताइए जो समावेशी कक्षा होती है उसमें जो बालक होते हैं वो किसमें समानता का आचरण करते हैं या व्यवहार करते हैं, आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है पठने यानी पढ़ने में, सेकंड ऑप्शन है लेखने लिखने में, थर्ड ऑप्शन है संभाषणे बोलने में और लास्ट ऑप्शन है सर्वम अपि, यानी कि ये सभी। तो आंसर होगा यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन कि जो समावेशी कक्षा होती है उसमें जो बच्चे होते हैं वो जो है किसमें समानता का आचरण करते हैं, पढ़ने में भी, लिखने में भी और बोलने में भी। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 जो कि आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है उपचारात्मकम शिक्षणम, यानी कि उपचारात्मक शिक्षण। इत्यनेन, यानी कि इससे अभिप्राय अस्ति, अभिप्राय है। तो उपचारात्मक शिक्षण से क्या अभिप्राय है ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है छात्राणाम, छात्रों का नियमित रूप से पुनः पुनः यानी बार बार परीक्षण यानी परीक्षण करना, छात्रों का नियमित रूप से बार बार परीक्षण करना। सेकंड ऑप्शन है छात्राणाम दुर्बलानाम दूरीकर्तुम उपाया, यानी कि छात्रों के कमजोरी को दूर करने के उपाय करना। थर्ड ऑप्शन है विद्यालयोपरांतम, यानी कि विद्यालय के उपरांत या विद्यालय के बाद में शिक्षणायोजनम, शिक्षण की योजना बनाना। और लास्ट ऑप्शन है प्रबुद्ध छात्राणाम अतिरिक्त शिक्षण, यानी कि जो प्रबुद्ध यानी कि जो प्रतिभाशाली छात्र हैं उनके लिए अतिरिक्त शिक्षण। तो सही आंसर इनमें कौन सा होगा, तो जो सही आंसर है होगा सेकंड ऑप्शन। तो जो उपचारात्मक शिक्षण है उसका अभिप्राय होता है कि जो छात्र की जो कमजोरी है उसको दूर करने के लिए उपाय करना है, इसे दूर करना। ठीक, तो आंसर कौन सा होगा इसमें, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, तो स्टूडेंट आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारी आज की क्लास कैसी लगी। यदि क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों मिलता हूँ मैं आपको एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वो पढ़ते ज़रूर रहिए और अपने नोट्स बनाते रहिए। तो मिलता हूँ मैं आपको एक और नई वीडियो में।